गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। अगर आप हाई स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं और स्टेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो अब देर ना करें। बहुत जल्द ही बीपीएससी आने वाले हैं, तो अपना तैयारी अभी से करें। आज मैं आपके लिए साइंस का 80 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ए उत्तल। किसी दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ए केवल अवतल, बी केवल उत्तल, सी केवल समतल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, डी या तो समतल अथवा उत्तल। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ए प्रकाश के अपवर्तन, बी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश के परावर्तन, डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ए प्रकाश का अपवर्तन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है सी ए और बी दोनों। किस पीएच का मान बिलियन सबसे अधिक अम्लीय होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। किस पीएच का मान बिलियन सबसे अधिक होगा? ए 1। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट, बी सल्फर, डी नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी काला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बी काला। एथेन का आवनिक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है? ए 11, बी 10, सी 9, डी 7। एथेन का आवनिक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है डी 7। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, डी 0। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बी ऋणात्मक। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है? ए मीटर, बी मीटर मिसी, सी मात्रक विहीन, सी सेमी। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है मात्रक विहीन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ए वक्रता त्रिज्या, बी प्रधान अक्ष, सी गोलीय दर्पण का द्वारक, डी मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है सी गोलीय दर्पण का द्वारक। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सी 3।
निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ए. चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बी. चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। सी. चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरेख होती है जिनका उद्भव तार से होता है। डी. चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। कि निम्नलिखित में कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम। बी. गोबर गैस तथा जैव मात्रा। सी. कोयला तथा पेट्रोलियम। डी. इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, सी. कोयला तथा पेट्रोलियम। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? ए. प्रतिरोध। बी. विद्युत धारा। सी. विभवांतर। डी. इनमें से कोई नहीं। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो बी. विद्युत धारा। आयोडीन युक्त नमक है। ए. NaCl प्लस Kl। बी. NaCl प्लस KiO3। सी. ए और बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। आयोडीन युक्त नमक है। सी. ए और बी दोनों। बैटरी का अम्ल है। ए. सांद्र HCl। बी. सांद्र HNO3। सी. सांद्र H2SO4। डी. इनमें से कोई नहीं। बैटरी का अम्ल है सांद्र H2SO4। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? ए. उत्तल लेंस की भांति। बी. प्रिज्म की भांति। सी. समानांतर पट्टिका की भांति। डी. अवतल लेंस की भांति। कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? डी. अवतल लेंस के भांति। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है ए. जो सरलता से सुलभ हो सके। बी. जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। सी. जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। डी. जिसमें ये सभी गुण हो। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है डी. जिसमें ये सभी गुण हो। सी. 60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? ए. नाशपाती। बी. फुटबॉल। सी. डमरू। डी. चतुष्फलीय। 25। सी. 60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है? तो बी. फुटबॉल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है ए. कैल्शियम सल्फेट। बी. कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। सी. कैल्शियम क्लोराइड। डी. कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है डी. कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ए. पाचक रस। बी. उद्दीपक। सी. आवेग। डी. हार्मोन। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? डी. हार्मोन को।
लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? ए प्राकृतिक, बी संश्लेषित, सी गंधीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? सी गंधीय। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? ए रेजिन, बी गोंद, सी टैनिन, डी इनमें सभी। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद, टैनिन, डी इनमें सभी। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी यकृत, सी वृषण, डी थायराइड ग्रंथि। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? ए एड्रीनैलिन, बी एस्ट्रोजेन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी इंसुलिन। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? सी टेस्टोस्टेरोन। प्रकाश संश्लेषण होता है ए दिन में, बी रात में, सी दिन और रात में, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण होता है ए दिन में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ए MgCl2 AA एवं CuS, बी AgNO3 AQ एवं CuS, सी NaCl AQ एवं CuS, डी FeSO4 AQ एवं AgS। निम्नांकित में कौन सा युग्म एक विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बी AgNO3 AQ एवं CuS। पेटेन C5H12 के कितने संरचना समन्वय संभव है? 2, 3, 4, 5। पेटेन C5H12 के कितने संरचना संभव है? तो बी 3। काली चूना का रासायनिक सूत्र है ACaOH2, CaCO3, CCAO, DCaCO32। काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी एथेन, डी प्रोपेन। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है बी ब्यूटेन। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी ए 100 वाट, बी 75 वाट, सी 50 वाट, डी 25 वाट। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी 25 वाट। प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी ओम, डी प्रति ओम। प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ए ओम मीटर। अनवीकरणीय ऊर्जा है ए महासागरीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा है सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 2, सी 3, डी 4।
मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? D4। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। A वातरंध्र से, B रंध्र से, C जड़ की सतह से, D इनमें सभी से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है B रंध्र से। किण्वन क्रिया पाई जाती है? A अमीबा में, B यीस्ट में, C हाइड्रा में, D इनमें से कोई नहीं। किण्वन क्रिया पाई जाती है B यीस्ट में। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु है। A पारा, B तांबा, C ब्रोमीन, D नाइट्रोजन। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु है C ब्रोमीन। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है A7, B9, C8, D10। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है A7।